कर रही हूँ, मैं आप लोगों को रियल कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप लोग थोड़ा समझिए कि मैं आप लोगों को कम में भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर रही हूँ। एक ही वीडियो में मैंने देखिए कितना ढेर सारा टॉपिक कवर किया हुआ है। मैं चाहती तो लंबा खींच सकती थी, लेकिन नहीं, मैं आप लोगों को उतना ही पढ़ा रही हूँ जितना आप लोगों को पढ़ के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे आप लोग। ठीक, मैंने भी किया हुआ है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ताकि अब बहुत ज़्यादा ये ना रहिए चक्कर में कि और भी क्वेश्चन बन सकते, और प्रैक्टिस कर ले। और नहीं, जितना पूछा जाएगा, मैंने जितना बताया उतने में से ही पूछा जाता है, कहीं और से क्वेश्चन नहीं आ जाता है। ठीक, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ, आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, ध्यान से देखेंगे और एक कॉपी और पेन लेके बैठेंगे। जो इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं बताऊंगी उसको नोट डाउन करते चलेंगे और नोट्स बनाते हुए चलेंगे। और जितने भी नोट्स हैं सब आपके काम आएंगी लास्ट टाइम में। एग्ज़ाम के टाइम पे क्या होता है कि क्या पढ़ ले ये ना रहेगा ना। जब आपके पास नोट्स रहेगा तो आप लोग उसको रिवाइज़ कर लीजिएगा, तो आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज की इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर, जो कि केमिस्ट्री हमारी यूनिट 1 चल रही थी, जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, उसके मैंने कार्बोहाइड्रेट लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है। इसमें मैंने बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है, एपीमर, एनोमर और म्यूटा रोटेशन ये वाली वीडियो में करा दिया है। मैंने बताया भी हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट टॉपिक कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये वाला लेक्चर ज़रूर देखिएगा। फिर मैंने सेकेंड लेक्चर में ग्लूकोज और फ्रक्टोज को पूरी एक ही वीडियो में मैंने दोनों टॉपिक बहुत ही अच्छे से करा दिया है, तो इसको भी ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ मैंने ये दोनों वीडियो और ये वाली वीडियो कन्वर्जन्स ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक, कन्वर्जन्स भी कराए हैं, और जितने की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए हुए हैं कि ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके सॉल्यूशंस भी मैंने दिए हैं। कार्बोहाइड्रेट वाले जो बताया हुआ है मैंने वीडियो में, उसमें बहुत सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, उसके सॉल्यूशंस दिए हैं। फिर इसके बाद ग्लूकोज और फ्रक्टोज से जितने भी क्वेश्चन थे उसके सॉल्यूशंस हैं इसमें, और जो कन्वर्जन थे, जितने तरह के कन्वर्जन बन सकते थे, मैंने आप लोगों को बता दिया है। आज की वीडियो में हम कुछ छोटे छोटे 3 टॉपिक देखेंगे। सुक्रोज क्या होता है, माल्टोज क्या होता है और लैक्टोज क्या होता है। ये जो टॉपिक है, ये कह सकते तो नहीं है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ये शॉर्ट में ज़रूर पूछा जा सकता है, और पूछा जाएगा तो ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ पूछा जाए, सब कुछ पूछा जाएगा। सुक्रोज के बारे में बताइए, उसकी प्रॉपर्टीज़ बताइए, साथ ही साथ उसका स्ट्रक्चर बताइए, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो मैं ये नहीं चाहती कि आप लोगों का कोई एक भी टॉपिक छूट जाए और जिसकी वजह से आप लोग ये कहे कि मैम आपको बताया हुआ क्वेश्चन नहीं आया है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि मैंने वादा किया था, मैं आप लोगों को कराऊंगी। यहाँ तक कि उससे ज़्यादा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट से ज़्यादा भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े। ठीक, तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है सुक्रोज के बारे में, और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ, आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, ध्यान से देखेंगे और एक कॉपी और पेन लेके बैठेंगे। जो इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं बताऊंगी उसको नोट डाउन करते चलेंगे और नोट्स बनाते हुए चलेंगे। और जितने भी नोट्स हैं सब आपके काम आएंगी लास्ट टाइम में। एग्ज़ाम के टाइम पे क्या होता है कि क्या पढ़ ले ये ना रहेगा ना। जब आपके पास नोट्स रहेगा तो आप लोग उसको रिवाइज़ कर लीजिएगा, तो आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज स्टार्ट करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, अच्छे से कवर हो जाएगा। पहले सुक्रोज के बारे में देख लेते हैं। सुक्रोज का जनरल फार्मूला होता है C12H22O11। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ पूछा या कह दिए सुक्रोज को डिफाइन करो, तो आप लोग, मैं जितने भी पॉइंट्स लिखा रही हूँ आप लोगों को, आप लोग बस इतने पॉइंट लिख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक, सुक्रोज के जनरल फार्मूला C12H22O11 होता है। और इसकी डिफिनीशन देख लीजिए, सुक्रोज इज़ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज कैसा शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। मैंने आप लोगों को नॉन रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर सब कुछ कराया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट वाले टॉपिक में है। मैं कह रही हूँ जितनी भी मैंने प्रीवियस वीडियो मतलब बताया है आपको, आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आपका एक भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। ठीक, मैं आप लोगों को जितना पढ़ा रही हूँ उतना पढ़ लेंगे तो उतना काफ़ी है। मैंने आप लोगों को सबसे पहले इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए, ताकि आप लोगों को पता चल सके
कि ये सारे यूनिट से, ये सारे टॉपिक से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसीलिए मैंने प्रोवाइड किया है। फिर उसके बाद सॉल्यूशंस भी देते चल रही हूँ। और कुछ क्वेश्चंस बच गए होंगे सुक्रोज़ और माल्टोज़ लैक्टोज़ के, तो ये भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दे रही हूँ। अब सारे सॉल्यूशंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक। और देखिए, सुक्रोज मैंने बता दिए एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, देयरफॉर द टू मोनोसेक्राइड यूनिट, दो मोनोसेक्राइड यूनिट से बनता है, दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से बनता है, आर लिंक्ड थ्रू देयर रिड्यूसिंग सेंटर्स। और जो कह रहा है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से एक दूसरे से लिंक्ड होता है उसके सेंटर्स के थ्रू। और सुक्रोज किस में पाया जाता है? शुगर केन में पाया जाता है, गन्ने में पाया जाता है, जेली जो खाते हैं हम लोग, जेम्स खाते हैं, उसमें पाया जाता है, फ्रूट्स में पाया जाता है। तो ये सुक्रोज का मतलब ही शुगर होता है, तो मीठी चीज़ों में ये पाया जाता है, ठीक। अब इसकी हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। मैं आप लोगों को दो वे से स्ट्रक्चर बताऊँगी। पहले फिशर ने दिया था उनका स्ट्रक्चर अच्छे से समझाऊंगी, फिर हैवॉर्थ ने दिया था उसका स्ट्रक्चर समझाऊंगी। और दोनों ही स्ट्रक्चर एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके से पूछे भी जाते हैं। अगर आप लोगों को दोनों पता होगा तो आप लोग कोई भी एक करके आएंगे तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी की, अगर आपको सुक्रोज के बारे में चलो आपको नहीं याद है कि इतनी डिफिनीशन होती है क्या है, आप स्ट्रक्चर ही बना देंगे तो एग्जामिनर कम से कम आपको मार्क्स तो देगा, आधे मार्क्स देगा लेकिन मार्क्स ज़रूर देगा, ठीक। तो स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। सबसे पहले मैं फिशर जो उन्होंने दिया था तो उसका स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को अच्छे से डिफाइन करती हूँ। सबसे पहले हम ग्लूकोज ले लेंगे, CHCOH एज इट इज़ लिख लेंगे। फिर यहाँ पर क्या होता है कि CHO होता है, तो यहाँ पर O की जगह ये फर्स्ट कार्बन से, और 1 2 3 4 5 फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन से एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू ऑक्सीजन जुड़ता है यहाँ पर, ठीक। तो ये फिशर का था। फिर उसके बाद क्या है, इधर देखिए फ्रक्टोज का, इसको मैं बताती हूँ, ठीक। फ्रक्टोज का CH2OH, फिर सेकेंड कार्बन में C, फिर O रहता है ना, तो यहाँ से भी ऑक्सीजन जुड़ेगा। अब यहाँ का ऑक्सीजन दोनों लिंक्ड करेगा एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू, जो कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो, कन्वर्जन वाली वीडियो में बताया हुआ है, ठीक। तो ये दोनों लिंक करेगा। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, ये फिशर ने दिया था, ठीक। इसमें भी एज इट इज़ रह जाएगा ये पूरा, इसके भी जुड़ेगा। लेकिन जो इसमें मेन चीज़ जो है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जो जोड़ने का काम कर रहा है वो ये ऑक्सीजन कर रहा है। तो यही है स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। ध्यान से देख लीजिएगा, सुक्रोज से क्या बनता है, एक ग्लूकोज बनता है और एक फ्रक्टोज बनता है। चाहे तो आप लिख लीजिए, सुक्रोज से क्या बनता है, एक ग्लूकोज, मतलब सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बनाया जाता है, ठीक, उससे बनता है। अब ने जो हैवॉर्थ ने दिया था, मैंने लिखा भी हुआ है, फिर से लिख दिया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिला करके सुक्रोज बनता है। अब हैवॉर्थ का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उन्होंने कैसा दिया था। जो हैवॉर्थ थे उन्होंने साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया था। मैंने जब आप लोगों को ग्लूकोज पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया भी हुआ है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज किसने दिया था, हैवॉर्थ ने ही दिया था। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जितनी भी आज की वीडियो है, मैं जो आज पढ़ा रही हूँ वो सब पिछले वाली वीडियो से थोड़ा बहुत लिंक्ड ज़रूर है। इसीलिए आप कार्बोहाइड्रेट और फ्रक्टोज, ये दो टॉपिक आप लोग को छोड़ना ही नहीं है। फ्रक्टोज और ग्लूकोज, इसको छोड़ना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो आप लोग ज़रूर पिछली वीडियो देख के आइए, तब आपको ये समझ में आएगा, ठीक। अब हैवॉर्थ का साइक्लिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए, ये हैवॉर्थ का साइक्लिक स्ट्रक्चर है। देखिए, 5 जो कार्बन एटम है वो कॉर्नर पे है और छठवें कॉर्नर पे ऑक्सीजन एटम है। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और ये फ्रक्टोज का। इसमें देखिए 4 कार्बन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है। अब दोनों से जो लिंक करेगा ये ऑक्सीजन लिंक कर रहा है, ये साइक्लिक फॉर्म में कर रहा है। ग्लूकोज कह सकते हो या पायरानोज का स्ट्रक्चर भी कह सकते हो आप लोग इसको, फ्रक्टोज, और ये फ्रक्टानोज है। ये स्ट्रक्चर जो है ना, काफ़ी बार इस तरीके से पूछा गया है कि आप लोग सुक्रोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर डिफाइन कीजिए, ठीक। सुक्रोज का स्ट्रक्चर डिफाइन कीजिए। तो आप लोग चाहे फिशर छोड़ करके आप लोग अगर इसका भी डिफाइन करेंगे तो ये भी अच्छा होगा। सबसे पहले फिशर ने दिया था, उसमें कुछ खामियां रह गई थी, कमियां रह गई थी, ठीक। तो फिर उसके बाद हैवॉर्थ ने दिया था। तो ये वाला स्ट्रक्चर 100% करेक्ट है। ये किसका स्ट्रक्चर है, सुक्रोज का स्ट्रक्चर है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, माल्टोज। माल्टोज जिसका जनरल फॉर्मूला होता है C12H22O11, ठीक।
माल्टोज क्या होता है? माल्टोज है बोथ ग्लूकोज यूनिट। अब जो माल्टोज होता है वो दो ग्लूकोज यूनिट से बनता है, आर प्रेजेंट इन पायरेनोज फॉर्म एंड C1 ऑफ वन ग्लूकोज यूनिट इज लिंक्ड विद। इसमें कह रहा है कि जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसका पहला कार्बन और उसका चौथे कार्बन से लिंक्ड होता है ऑफ द अदर ग्लूकोज यूनिट। इसको स्ट्रक्चर के थ्रू मैं आप लोगों को समझाती हूँ। इसका स्ट्रक्चर, फिशर का स्ट्रक्चर देखिए। इसका पहला कार्बन ये हमारा रिड्यूसिंग ग्लूकोज यूनिट है और ये एक नॉन रिड्यूसिंग ग्लूकोज यूनिट है, दो ग्लूकोज यूनिट से बनता है। इसमें देखिए, इसमें क्या कह रहा था? इसका पहला कार्बन और इसका पांचवा कार्बन एक ग्लाइकोजिक लिंकेज ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है, और इसमें भी यही कह रहा है, ये और ये कार्बन जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद जो इसका चौथा कार्बन होता है और इसका पहला कार्बन होता है, मेन चीज़ यही है कि ये जो जुड़ा होता है यही माल्टोज का स्ट्रक्चर का मेन पार्ट है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया माल्टोज का फिशर के द्वारा। फिर इसके बाद हेवॉर्थ ने दिया था साइक्लिक फॉर्म में दिया था। तो ये ग्लूकोज है हमारा, दो ग्लूकोज को मिला करके जो माल्टोज बनता है। तो ये साइक्लिक फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आप लोगों को करा रही हूँ। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अच्छे से ये कवर हो जाएगा। ये लास्ट के 3 जो टॉपिक थे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते हो आप लोग, लेकिन इंपॉर्टेंट है, छोड़ के जाना ही नहीं है। अगर पूछ लिया गया शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में पूछ लिया गया तो आप लोगों को पूरा अच्छे से कवर करना है। लेकिन जो मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ, ये ध्यान से देखिए। कार्बोहाइड्रेट्स पूरा पढ़ना है, अच्छे से पूरा डिटेल लेक्चर आप लोगों को देखना है। साथ ही साथ ईपीमर, एनोमर, म्यूटर रोटेशन, ये 3 टॉपिक भी मैंने इसमें कराया हुआ है, तो इसको भी ध्यान से देखिएगा। और फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज की जितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, जितनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसको देखना है। फ्रक्टोज का भी एक भी टॉपिक इसमें छोड़ना नहीं है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। मैंने आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरा बहुत ढेर सारा कंटेंट प्रोवाइड किया हुआ है। मैं चाहती हूँ तो 5-6 वीडियो बना लेती हूँ। यूट्यूब पे देखिए 5 से 6 वीडियो सिर्फ ग्लूकोज का ही बना रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। मैं आप लोगों को रियल कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप लोग थोड़ा समझिए कि मैं आप लोगों को कम में भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर रही हूँ। एक ही वीडियो में मैंने देखिए कितना ढेर सारा टॉपिक कवर किया हुआ है। मैं चाहती तो लंबा खींच सकती थी, लेकिन नहीं, मैं आप लोगों को उतना ही पढ़ा रही हूँ जितना आप लोगों को पढ़ के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे आप लोग। ठीक, मैंने भी किया हुआ है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ताकि अब बहुत ज़्यादा ये ना रहिए चक्कर में कि और भी क्वेश्चन बन सकते, और प्रैक्टिस कर ले। और नहीं, जितना पूछा जाएगा, मैंने जितना बताया उतने में से ही पूछा जाता है, कहीं और से क्वेश्चन नहीं आ जाता है। ठीक, और जितना कन्वर्जन है मैंने बताया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अराबिनोज वाले कन्वर्जन्स बताए हैं, तो इसको पढ़ लीजिएगा। ये कन्वर्जन्स भी मैंने जितने बताए हैं उतने ही पढ़ के जाइएगा, कोई ना कोई एक कन्वर्जन, 2 कन्वर्जन आ जाएगा। और एक चीज़ और बता देती हूँ, जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ग्लूकोज की, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो, रिडक्शन हो, चाहे फिर वो एसाइलेशन हो, मिथाइलेशन हो, और भी बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। 11 से 12 बताया हुआ है। आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और कहीं से पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, ये मेरी गारंटी है। बाकी तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पहले ही प्रोवाइड कर दिए थे, लोग बाद में प्रोवाइड करते, मैंने पहले प्रोवाइड कर दिया था। ठीक, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को पेपर्स भी लाऊंगी, सॉल्व भी कराऊंगी, फिर उसके बाद 1 शॉट वीडियो भी प्रोवाइड करूंगी, ताकि आप लोगों का कंप्लीट रिवीजन हो जाए। मैं आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में कराती हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस भी रखिए। मेरी हर वीडियो शाम के 6 बजे आती है, मंडे टू फ्राइडे आती है। मैं आप लोगों को एक एक यूनिट के, सारे यूनिट्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड करते चलूँगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले केमिस्ट्री से स्टार्ट किया, फिर फिजिक्स कराऊंगी, फिर मैथ कराऊंगी, फिर यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे तो केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स का करेंगे, फिर मैथ्स का करेंगे। तो मुझे भी तो टाइम चाहिए ना, तो मैं आप लोगों के लिए रियल कॉन्टेंट बनाती हूँ, अपलोड करती हूँ, और आप लोग देखिए, उसको समझिए, नोट्स बनाते हुए चलिए, तो मेरी भी मेहनत सूल हो जाएगी और आप लोग भी अच्छा से पढ़ेंगे। तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। ठीक, अब आगे देख लेते हैं, बहुत बातें हो गई। अब जो हमारा लैक्टोज है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। लैक्टोज हम तो जानते हैं किस में पाया जाता है, ये दूध में ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका जनरल फार्मूला लिख देना, C12H22O11। तीनों का जनरल फार्मूला सेम ही है। ठीक, ये किस में पाया जाता है? मिल्क में, जो हम लोग दूध पीते हैं, डेली पीते हैं, काउस का मिल्क है, बुफेलोज मिल्क है, कोई भी मिल्क है तो उसमें लैक्टोज पाया जाता है। इनफैक्ट दही में भी लैक्टोज, मतलब मिल्क का कोई भी प्रोडक्ट है उसमें लैक्टोज पाया जाता है, इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक, और लैक्टोज किससे किससे बनता है? ग्लूकोज प्लस
ग्लैक्टोज से बनता है। ठीक, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, फिशर के द्वारा मैंने नहीं बताया हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही था तो इसीलिए मैंने इसको बता दिया है। स्ट्रक्चर देखिए, इसका भी स्ट्रक्चर वैसे ही होगा। ये ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर है, जिससे 5 कॉर्नर पे कार्बन एटम है और एक पे ऑक्सीजन है। इसमें भी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, 5 कॉर्नर पे कार्बन है, एक पे ऑक्सीजन है। सब एक दूसरे से लिंक्ड है और मेन चीज़ यही है। ठीक, इससे लिंक्ड है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। बाकी ये यूनिट 1 पूरा अच्छे तरीके से मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। इसके 4 लेक्चर बने थे, मैं बना सकती थी 10-12 बन जाते, लेकिन नहीं, मैंने वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड किया है और इफेक्टिव कंटेंट प्रोवाइड किया है, तो इसीलिए 4 लेक्चर बने। आप लोग 4 लेक्चर बहुत ही अच्छे से डिटेल में देखिएगा, किसी भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक, मैंने बीच बीच में बहुत सारी बातें भी की हैं, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए हुए हैं। ठीक, तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट ज़रूर किया करिए। मैं आप लोगों के सारे कमेंट पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी देती हूँ, साथ ही साथ मैं इसको कम्युनिटी टैब में भी मेंशन करती हूँ। तो आप लोग अगर कोई न्यू वीडियो चाहिए तो कम्युनिटी टैब से देख लिया करिए। ठीक, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। गुड बाय एंड स्टे सेफ।